अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज वजीर आजम इमरान खान ने बाज़ाब्ता तौर पर टाइगर फोर्स का इफ्तिताह कर दिया है और टाइगर फोर्स की जिम्मेदारी ये होगी कि टिड्डी दल जो फसलों को तबाह कर दिया है उसके हवाले से भी काम करेगी और इसके अलावा जो एसओपीज हैं कोरोना वायरस के पेश नज़र एसओपीज पर अमल दरामद भी कराएगी। वजीर आजम ने जब अनाउंस किया था शुरू में, आपको याद होगा, मुझे तो याद है कम अज़ कम, कि टाइगर फोर्स कायम किया जाएगा और ये टाइगर फोर्स जो है लोगों को राशन पहुंचाएगा, घरों पर खाना राशन जो ज़रूरियात होंगी लोगों की वो पहुंचाएगा। अब लोगों की भर्तियां तो की गई, बड़ी तादाद में लोग बता रहे हैं, उस्मान डार साहब ने बड़ा इस पर काम किया। आज वजीर आजम ने यह अनाउंस कर दिया। अब टाइगर फोर्स क्या करेगा? इस टाइगर फोर्स में पीटीआई के वर्कर्स, पीटीआई के कारकुनान शामिल हैं। जब नून लीग या जेयूआई या पीपल्स पार्टी या दीगर जमातों के लोग शामिल नहीं होंगे, आम आदमी शामिल नहीं होंगे, फर्ज करें, चले कोई सियासी जमात का न हो, लेकिन आम लोग शामिल नहीं होंगे, तो पीटीआई का वर्कर इसमें शामिल होगा। तो पीटीआई के लोगों की केयर करेंगे, ख्याल रखेंगे, जो ज़रूरियात होंगे वो उनकी पूरी करेंगे। ये तो अंडरस्टूड बात है। ये कैसे तवक्को की जा सकती है कि पीटीआई का बंदा, पीटीआई का वर्कर वो नून लीग के किसी बंदे को या हामी को या वोटर को कोई ज़रूरियात पूरी करे? रज़ाक खत्री साहब हमारे साथ मौजूद हैं, खत्री साहब से डिस्कस करेंगे। खत्री साहब, टाइगर फोर्स जिम्मेदारियां वजीर आजम ने अनाउंस कर दी हैं, क्या लग रहा है कि ये इसका फ्यूचर क्या होगा, इसकी जिम्मेदारियां किस तरह पूरी करेगा? ये उसी तरह का नेब वाला एहतसाब की तरह इसकी भी शफाफियत होगी? बहुत शुक्रिया शाकिर साहब। मेरे ख्याल इस के दो पहलू हैं। एक तो इमरान खान साहब की जो ख्वाहिश रही थी एक बड़ा अरसा पहले कि उनके जो पॉलिटिकल वर्कर हैं, जो मुख्तलिफ उनके जो जब वो अपोजिशन में थे तो उनके जलसों में आते रहे और मुतहरक वो उनको करते रहे। पूरा नून लीग का जो दौर था उसमें अगस्त मेरे ख्याल 2014 के बाद जब वो इक़्तिदार में। अब क्योंकि कोरोना आ गया तो ये मेरी इन्फॉर्मेशन नहीं लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि इनकी ख्वाहिश ये रही कि वो उसी वर्कर को वो मोटिवेट करें और वो लोगों के साथ उनको इंगेज किया जाए ताकि वर्कर भी काम पे लगा रहे और हुकूमत का काम हो जाए। ये तो है उनकी ख्वाहिश। अब हुआ ये है कि ख़ुद कोरोना के मामले पर वज़ीर आज़म पहले दिन से कंफ्यूज हैं। लॉकडाउन करना चाहिए, लॉकडाउन नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब इस बार भी इसकी एक मैं आज छोटी सी मिसाल देता हूँ। आपको याद होगा, आप भी आज असेंबली में थे। हुआ ये था कि स्पीकर कौमी असेंबली कोरोना से सेहतयाब होने के बाद जब आज इस इजलास में आए तो अरकान की एक बड़ी तादाद ने जो एसओपीज तय की हुई उसको उन्होंने फॉलो नहीं किया, आपस में बैठे रहे, गपशप करते रहे, मास्क नहीं पहने हुए थे, इस तरह की सूरत रही। तो आखिरकार उन्होंने तंग आकर इंतहाई जज्बात में न सिर्फ तंबी की बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि आपको शायद अंदाज़ा नहीं है कि मैं किस सूरत हाल से गुजरा हूँ और मेरे बच्चे की सूरत हाल से गुजरे, ठीक है ना। ये उन्होंने उनको जज्बाती हो गए थे। अच्छा, अब इशू ये है कि ये कोरोना की जो सूरत हाल थी उसमें आपकी असेंबली क्योंकि 22 करोड़ लोगों की नुमाइंदा, अगर उसके लोग भी फॉलो नहीं करते तो जाहिर बात है कि इसके जो सिरे हैं ये आपको ढूंढने पड़ेंगे। ये जाते हैं वज़ीर आज़म की तरफ, क्योंकि डे 1 से उन्होंने लॉकडाउन को कंफ्यूज किया। कभी उन्होंने कहा कि जो है वो कोरोना एक नज़ला ज़ुकाम की बीमारी जो होती है छोड़ जाती है, ठीक है ना। उसके बाद फिर उन्होंने जो है वो अपनी बात तब्दील की, फिर दूसरी बात कही, इस तरह। अब हुआ ये कि अंडे कट्टे मुर्गियों वाला काम किया। हाँ, ये तो खैर पुरानी बात है, इधर भी वही काम किया ना। अब हुआ ये है कि पहले उन्होंने टाइगर फोर्स अनाउंस की कि जो लॉकडाउन की सूरत हाल है उसमें उनके जो कारकुनान हैं वो लोगों को घरों तक राशन पहुंचाएंगे। हुकूमत राशन देगी, क्या करेगी ये क्लियर नहीं। राशन तो इनके पास है नहीं, लेकिन लोगों को लेकिन अभी इन्होंने वो अमाउंट दिया है
जो 12,000 रुपये पर पर्सन लोगों को दे दिया। वो टाइगर फोर्स वालों को देंगे कि लोगों नहीं, को नहीं, घर नहीं, पे नहीं, पहुंचा। वो उन्होंने एक उनका अच्छा सिस्टम है, एक बैंकिंग सिस्टम के मार्फत है लोगों को दे रहे हैं। वो तो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सर का जो भी है, सिस्टम लेकिन लोगों बना को हुआ है। पैसे तो गए ना। ठीक है। कि ये तो एक अब इशू ये है कि वो पैसे गए। मैं आता हूँ दूसरी तरफ, जो चीज़ें मुझे जो शक लग रहा है, अब ये कह रहे हैं कि 10 लाख के करीब लोग हैं जिन्होंने खुद को रजिस्टर्ड करवाया है। ये लोग लोगों को एसओपीज बताएंगे कि कोरोना की किस तरह जो है वो एसओपीज हैं उसको फॉलो करना है, नंबर 1। दूसरा ये कि ये जो टिड्डी दल आई है उसको मैनेज करेंगे, काश्तकारों की मदद करेंगे। अच्छा, इन दोनों के एक अलग अलग जवाब हैं। पहले तो मुझे अगर मैं भूल जाऊं तो टिड्डी दल वाले भी मुझे ज़रूर याद कराइएगा। पहला इशू ये है कि ये 10 लाख लोग जब सड़कों पर निकलेंगे, लोगों को एसओपीज बताएंगे, तो पहली बात ये है कि लोग जब पुलिस वालों की बात नहीं मानते, इस्लामाबाद में जब आपने नोटिफिकेशन जारी किया डिप्टी कमिश्नर ने कि आप मास्क पहने, मास्क के बगैर नहीं होगा, आपको जुर्माना होगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन आप मुझे बताएं कि जब हम मार्केट में निकलते हैं तो कितने लोगों ने पहना होगा? व्यूअर्स, हमने मास्क पहना हुआ है, ये हमारे हाथ में है कि सारा दिन पहन के पार्लियामेंट में इधर उधर, ये प्रोग्राम के लिए 5-10 मिनट हमने उतारा है। वहाँ कुछ नज़र नहीं आता। अच्छा, इस्लामाबाद आपको बाकी मुल्क से इसलिए थोड़ा मुख्तलिफ शहर है कि यहाँ क्योंकि एक तो 70 से 80% जो लोग हैं वो तनख्वाहदार हैं सरकार के, सरकारी मुलाजमीन हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े लिखे भी हैं, उनके पास मालूमात ज़्यादा है, तो वो उसको फॉलो भी आपको ये लड़ाई झगड़े नजर आ रहे हैं। हाँ, मैं जो आपको बता रहा हूँ कि जो आने वाले दिनों में सूरत हाल होगी वो ज़्यादा खराब होगी। उसका सबब पीटीआई के लोगों की ज़ाहिर वर्कर की जो वर्कर के लोग क्यों मानेंगे? वर्कर की जो तरबियत हुई है उसका अंदाजा, और वही ये मैं सवाल उठाना चाह रहा था कि सबसे ज्यादा बद तहजीबी में, बद अखलाकी में तनकीद जो हो रही होती है वो पीटीआई के वर्कर पे हो रही होती है। 1 मिनट, ये जो जनवन आम हमने देखा है, वो जो लोग जिनकी अपनी तरबियत पर तनकीद हो रही होती है कि इनकी तरबियत अच्छी नहीं हुई, तो वो अब लोगों की तरबियत करेंगे। यही तो है ना इशू। तो मैं जो कह रहा था, अब जब तरबियत की बात आई ना, आज मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं। वजीर आजम के मुफ्त के एक तर्जमान है जिनका नाम है शहबाज, ठीक है ना, वो सहाफ़ियों की तरह आकर पीटीसी देते हैं, इस तरह कैमरा के सामने खड़े होकर रोजाना एक भाषण देते हैं, फिर वो मीडिया को जारी करते हैं। तर्जमान कितने हैं? वो हम सिंधी में कहते हैं कि भाई कुत्ती ब्याई पई है तो आप क्या कर सकते हैं यार उसको तो आप छोड़ें। हाँ। वो ये पहली हुकूमत हमने देखी जिसमें इतने तर्जमान हैं। पहले हमने सुना था वो हमारे दोस्त नदीम अफजल चंद साहब, अब वो शरीफ आदमी जिसकी वहाँ जगह नहीं है ना, ठीक है ना, वो रजिया गुंडों में फंस गए। तो अब ये साहब जो है, आज उन्होंने हमारे दोस्त काशिफ रफी के साथ पीआईडी से बाहर निकले और जो बीएफ किया है इंतहाई काबिल मजम्मत है। और ये लोग, इस तरह के लोग आपके पीटीआई के जो कारकुनान हैं उनके रोल मॉडल है, ठीक है ना। इशू ये है कि चले दीगर जमातों के भी लोग होंगे, तो इससे अनारकी फैलेगी। आप मैं समझता हूँ कि ये जो 10 लाख लोग अगर एक वक्त में आपके 10 लाख इकट्ठे तो नहीं घूमेंगे ना, जत्थे बनाएंगे, नहीं, 10 ग्रुप्स बनाएंगे। सर ऐसा है ना, ज़ाहिर 10 लाख एक जगह तो नहीं निकलेंगे, पूरा मुल्क है ना। अब ये कि इस्लामाबाद में जिस तरह 14-15 हज़ार लोगों ने खुद को रजिस्टर्ड करवाया है, ये आकर लोगों को बताएंगे ये करो, फिर जाहिर बात है कि हमारे पास तो मुझे तो ये भी जालसाजी लग रही है, उसी तरह ही जिस तरह 1 बिलियन ट्री, कभी 5 बिलियन ट्री, 5 बिलियन ट्री, कभी मतलब ये मुझे ये भी 10 लाख मुझे नहीं लग रहा कि इनका ये बात दुरुस्त होगी। 10 लाख लोग यार किस तरह, मुझे समझ में नहीं आ रहा। नहीं, 10 लाख हो जाएंगे, कोई इशू नहीं है। ये 22 करोड़ आबादी है ना, ये इशू नहीं है। इशू जो बुनियादी है ना वो ये है, उन्होंने वजीर आज़म ने पता क्या कहा, उन्होंने कहा है कि ये न सिर्फ एसओपी सिखाएंगे, ये जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं उनको भी चेक रखेंगे, ये लोग जो महंगाई है उसको भी चेक करेंगे। इसका मकसद ये है कि जो इंतजामिया के अख्तियार आते हैं, अगर आप किसी बंदे को इस तरह देते हैं तो ये तो नया झगड़ा शुरू होगा। आपकी जो इंतजामिया पहले काम कर रही है उसका क्या हाल होगा।
आप एक जो चलता फिरता एक प्रॉपर सिस्टम है उसको डिस्टर्ब करने के लिए आप ये लोग लाएंगे मार्केट में ना, तो मुझे एक तो इस पे कोई खातर खा नताज नजर नहीं आते, क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम जो आपका है ना वो मुझे इतना लग रहा है मैच्योर इस नहीं है। फैसले के नतीजे में इमरान खान खुद न चलता हो। नहीं नहीं, चलते अभी नहीं होंगे, लेकिन मैं आपको ये बताऊं उनके जाने ना जाने से अब कोई इशू नहीं है। दूसरा जो टिड्डी दल वाला जाएगा तो आएगा कौन इन नहीं। दिनों में? टिड्डी दल का जो हाँ, issue है, टिड्डी दल का बताएं। टिड्डी दल का इशू ये है कि इमरान खान साहब ने पहले दिन से उनका जो अपना पावर था, इक़्तिदार का था, वो खुद उन्होंने सरेंडर किया है, ठीक है ना। ये हाल ही में मैं आपको बात बताऊं कि जब ये कोरोना आया तो एनडीएमए ने ये सारे मामला संभाल लिए थे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने जो एनसीओसी नाम से कुछ जो इदारा कायम किया, जिनके एक लेफ्टिनेंट जनरल साहब उनके सेक्रेटरी हैं, असद उमर उनको चेयर करते हैं, रोज़ाना उनके इजलास होते हैं, लेकिन सच्ची बात ये कि उनके सारे अख्तियारात सिविल इनके पास नहीं हैं, ठीक है ना। अब हुआ ये कि पाकिस्तान के 100 से ज़ायद अजला में से आधे 50% अजला में टिड्डी दल ने खाना खराब कर दिया। एक तरफ कोरोना से आपकी मईशत गिर गई और दूसरा आपकी मईशत है ही ज़राअत पर, वो बिल्कुल तबाह हो गई, ठीक है ना। अब हुआ ये कि उसके भी सारे मामला जो हैं वो कल आपने देखा कि आर्मी चीफ ने नेशनल लूकर्स कमांड कंट्रोल का जो था इदारा बनाया, उन्होंने उसके इजलास की सदारत की है। तो इसका मतलब ये तय हो गया है कि ये भी इनके हाथ से गया है। अब जब मैं आपको बताऊं, खुद मैंने अपने टीवी चैनल यूट्यूब के चैनल पर आज से कोई ये जून चला ना, अप्रैल में मैंने प्रोग्राम किया था, उसमें हमारे एक दोस्त हैं डॉक्टर इसाक मस्तूई साहब जो नेशनल कोऑर्डिनेटर, उन्होंने कहा कि मैं आपकी ये जो टिड्डी दल है वो आ रही है, और वो टिड्डी दल तो बहुत पहले आई नहीं सर, वो सितंबर में आई थी, चली गई थी। ओके। ये उसके बाद हुआ है कि अप्रैल में इन्होंने मार्च और अप्रैल में हुकूमत को कह दिया कि ईरान के 1200 किलोमीटर जो कोस्ट है वहाँ इसकी अफजाइश हो रही है, और जो ये जो ज़्यादा बारिशें हुई थी उसमें उसकी ज़्यादा अफजाइश हुई है, और ये जब आएगी तो कंट्रोल नहीं होगी, ठीक है ना। उसके बावजूद उन्होंने कुछ नहीं किया, इनके पास सिर्फ एक जहाज है जिस पर स्प्रे करते हैं। अब मुझे ये बताएं कि बलूचिस्तान जैसे इलाके में जो उसका पहला शिकार था, निशाना था, वहाँ न सड़कें हैं न कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ 4 गाड़ियाँ एक हेलीकॉप्टर क्या करेगा। तो अब इन्होंने फिर ये जो नई टाइगर फोर्स ये की है, मुझे बताएं कि 10 लाख लोगों को जो इन्होंने रजिस्टर्ड किए हैं, क्या इनको मालूम है कि एग्रीकल्चर क्या होता है, किस तरह जो है वो ज़मीन में अगर ये बगाया भी जाएगा तो किस तरह होगा, क्या करेंगे। अब तो ये क्योंकि वहां से निकली ये अकोमोडेट किया है बस वर्कर्स को, नहीं इसका नुकसान उन्होंने तो बज़ाहिर लग तो ऐसा रहा है, लेकिन ये इंतजामिया के सामने इस बहाने अकोमोडेट किया है, अकोमोडेट तो किया, लेकिन इसका नतीजा ये होगा कि पॉलिटिकल वर्कर जो होता है ना वो ज्यादा जज्बाती होता है, वो किसी नज्म ज़ब्त का पाबंद नहीं होता, वो जिस तरह बिहेव करेगा ना उसका नतीजा निकलेगा कि आपकी जो मैनेजमेंट है उसका मोरल डाउन होगा और उसका बड़ा। चले, बहुत शुक्रिया व्यूअर्स। खट्टी साहब की राय आपने सुनी, और ये हकीकत है कि हुकूमत के पास न कोरोना के हवाले से कोई सिमत नज़र आ रही है, कोई सही सिमत, न कोई कौमी पॉलिसी है, न टिड्डी दल के हवाले से कि टिड्डी दल को किस तरह रोकना है, किस तरह इसका खात्मा करना है या कम करना है, क्या करना है। टाइगर फोर्स बनाया गया है, टाइगर फोर्स की अपनी तरबियत नहीं है, वो टिड्डी दल किस तरह रोकेगा या SOPs पर किस तरह लोगों की तरबियत करेंगे ये जो टाइगर फोर्स के कारकुनान हैं, जो PTI के लोग हैं। तो ये वाकई जिस तरह खट्टी साहब खदशा जाहिर कर रहे हैं कि एक अनारकी सा माहौल जो फ्यूचर में नज़र आ रहा है, क्योंकि लड़ाई झगड़ा होगा, लोगों के पास जाएंगे, कोई नून लीग का होगा, कोई PTI PP का होगा, कोई JUI का होगा, कोई किसी और जमात का होगा। जब PTI के वर्कर उनके दरवाजे पर जाएंगे कि भाई हम SOP से खाने आए हैं, इस पर अमल दरामद करो, तो वो ज़ाहिर है सियासी वर्कर जिस अंदाज में बात करेगा, तो ये फ्यूचर कोई अच्छा नज़र नहीं आ रहा। अल्लाह करम करे, हम दुआ करते हैं कि इन हुक्मरानों को कोई अल्लाह समझ दे या कोई सिमत दे, कोई अकल दे
कि कोई वाकई कोई पिलाने के साथ कोई इकदाम करें। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।